बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। तो चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसमें, तो उनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूज करता है अक्सर बच्चों को, वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कई दफ़ा एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। प्रोटेरोस्टोमिया और इसी तरह से ड्यूटेरोस्टोमिया, ये कुछ जानदारों के दो ग्रुप्स हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डेवलपमेंटल स्टेज। अगर हम देखें, जब एक फर्टिलाइज्ड एग, स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद वो सेल के डिवीजन के ज़रिए से, क्लीवेज के ज़रिए से, या स्पाइरल क्लीवेज होती है या रेडियल क्लीवेज होती है, या मतलब सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली सेल्स का गुच्छा बनता है। वो हमने पिछले लेक्चर में देखा किस तरह से स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज होती है। तो जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तो उसके बाद सबसे पहले अगर हम देखें तो सेल की कुछ लेयर्स बनती हैं कैस्ट्रोला स्टेज में। जो लेयर्स हैं और जो के बाद में एपिडर्मस या एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स बनती हैं सबसे पहले अगर हम देखें किसी भी जानदार की जब डेवलपमेंट होती है। और ये तीनों लेयर्स जो है ना, ये बॉडी के डिफरेंट हिस्से बनाती हैं। मतलब एक्टोडर्म ने बाद में बहुत सारे हिस्से बनाने, मीजोडर्म ने जैसे मसल्स बनाने हैं, एंडोडर्म ने जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, एक्टोडर्म ने नर्वस सिस्टम बना देना, और इसी तरह से इन्हीं की डिवीजन से इन्हीं से कुछ सेल्स सेपरेट होते हैं और वो सेल जो बॉडी के डिफरेंट हिस्से बनाते हैं। तो अगर हम देखें एक्टोडर्म के कुछ सेल जब अंदर की तरफ माइग्रेट होना शुरू करते हैं, वो जो गैस्ट्रोला है, वो जो जाइगोट है, वो जो डेवलपिंग जाइगोट है जिसकी क्लीवेज हो रही होती है, तो उसकी डेवलपमेंट में एक ख़ास किस्म का पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक्टोडर्म है विद रेड एक्टोडर्म, और इसी तरह से ये जो विथ ब्लू कलर आपको शो हो रही है ये है मीजोडर्म। और मीजोडर्म ने बाज़ दफ़ा क्या करना होता है, स्प्लिट होके अंदर की तरफ, ये देखें दोनों तरफ जुड़ के अंदर एक कैविटी बनाते हैं। इस कैविटी को ही हम सीलोम कहते हैं, ये सीलोम है। तो कुछ जानदार जो है मीजोडर्म की स्प्लिट करने की वजह से ये अंदर कैविटी बनाते हैं। कुछ जानदार जो है ये आर्चेंटिरोन, ये भी एक और स्ट्रक्चर बनती है, वो जो आउटपोचिंग होती है एंडोडर्म की, मतलब एंडोडर्म ही अंदर की तरफ एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसकी वजह से वो बाद में सीलोम में चेंज हो जाती है। तो वो जानदार डिफरेंट होते हैं, ये जो सीलोम बनाते हैं मीजोडर्म से ये डिफरेंट होते हैं। अब हमने यहाँ पर देखना है प्रोटेरोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या है। वो जानदार जिनकी क्लीवेज स्पाइरल होती है, ये पैटर्न किस तरह का है लास्ट लेक्चर सुनिए, इसके बारे में जानने के लिए। स्पाइरल क्लीवेज होती है और वो जानदार प्रोटेरोस्टोमिया कहलाते हैं जिनका माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से। अब ये देखें ज़रा, ये है ब्लास्टोपोर, यानी कि एक्टोडर्म के कुछ सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हैं दोनों तरफ से, और यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर यानी कि आप यूं कह लें कि जो ब्लास्टोमेयर के सेल्स हैं जो एक्टोडर्म जिसने बनाई है, वो अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट होते हैं एक साइड से, तो यहाँ जो होल प्रोड्यूस होता है वो ब्लास्टोपोर है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो डेवलप जब होता है तो कुछ जानदारों में ये ब्लास्टोपोर माउथ में चेंज हो जाता है, और कुछ जानदारों में ये ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ उसका ऑपोजिट साइड पर बनता है, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अगर कुछ जानदार ब्लास्टोपोर से माउथ बनाते हैं तो उसके ऑपोजिट यहाँ पर उसका उनका एनस बनेगा, और अगर कोई जानदार यहाँ पर एनस बनाते हैं तो ब्लास्टोपोर के ऑपोजिट साइड पर उनका क्या बनेगा, माउथ बनेगा। तो उस बेस पर ये दो टाइप्स हैं। तो माउथ इनका कहाँ से बनता है, ब्लास्टोपोर से। यानी कि जो प्रोटेरोस्टोमिया जानदार है इनके ब्लास्टोपोर ने बाद में किसमें डेवलप होना है, माउथ में, और इनकी एनस जो है इसके ऑपोजिट साइड पर यहाँ पर आप कह लें कि एक होल प्रोड्यूस होगा जो कि एनस लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होगा। और इनकी सीलोम कहाँ से बन रही है, देखिए मीजोडर्म ने सेपरेट होकर क्या बनाया दोनों तरफ, सीलोम, बॉडी कैविटी। और इसकी टाइप्स में स्केलमेंथ्स, एनिलिड जो अर्थवर्म है, मोलस्कन्स हैं, और आर्थ्रोपोड जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे जब डेवलप होते हैं तो उनकी डेवलपिंग स्टेज इस तरह की होती है कि ब्लास्टोपोर से माउथ बनाते हैं। तो याद रखिए प्रोटेरोस्टोमिया की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपने याद रखनी है कि ब्लास्टोपोर से जो जानदार क्या बनाए, माउथ।
और उसके ऑपोजिट साइड पर वो बनाए एनस। इसी तरह से ड्यूटेरोस्टोमिया है, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इधर स्पाइरल क्लीवेज है तो इधर रेडियल क्लीवेज है। अगर माउथ ब्लास्टोपोर से बनता है तो इधर आप कह लेंगे एनस ब्लास्टोपोर से बनती है, ठीक है। अगर सिलोम मेसोडर्म से बनती है तो उनकी सिलोम आर्च एंटीरोन से बनती है, या आर्क एंटीरोन वो जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है एंडोडर्म के अंदर बनती है, उससे इनकी बॉडी कैविटी बनती है। और इनकी एग्जांपल है अकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। जो स्टारफिश हैं ये इसी फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं, और कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड बनती है, और वो जो हाई वर्टिब्रल कॉलम रखने वाले जानदार हैं वो भी सारे इसी कॉर्डेट के अंदर आ जाते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोमिया ऐसे जानदार जिनकी ब्लास्टोपोर जो है माउथ के अंदर चेंज ना हो, बल्कि ये चेंज हो किसमें, एनस में, और इनका माउथ जो है ब्लास्टोपोर के ऑपोजिट साइड पर बने। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बाज़ दफ़ा बच्चों को बड़ी कंफ्यूज करती है। तो कोशिश की है सिंपल तरीके से समझाने की, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।